आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। माह शव्वाल के 6 रोज़े जिन्हें सित्ते शव्वाल कहा जाता है। माह रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उल फ़ित्र के बाद मुत्तसिल एक रोज़ा और उसके बाद मुतफ़र्रिक़ भी कई रोज़े रखने की बड़ी फ़जीलत आई है। जुमला माह शव्वाल में 6 रोज़ों की फ़जीलतें हदीस शरीफ़ा में बयान की गई हैं। उनमें से चंद अहादीस शरीफ़ा हम आपको सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फ़रमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियामिद दहर। इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखे और उसके पीछे ही रमज़ान के रोज़ों के बाद ही माह शव्वाल के 6 रोज़े अगर रखे तो ज़माना भर रोज़े रखने का उसे सवाब मिलेगा। बाज़ अहादीस शरीफ़ा में सियाम सनतिन के अल्फाज भी आए हैं, यानी 1 साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। तो इससे मालूम हुआ कि यहाँ ज़माना का जो ज़िक्र किया गया उससे मुराद 1 साल भी है या बहुत ज़्यादा रोज़े रखने के सवाब की बशारत दी गई है। ये हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में है, बाबू इस्तिहबाबी सौमी सित्तती अय्याम मिन शव्वाल, हदीस नंबर 1164। उसके अलावा जामे तिरमिज़ी में भी हदीस शरीफ है और कई एक अहादीस पाक की किताबें जैसे मुस्नद हुमैदी, मुस्नद अहमद, मुस्नद बज़्ज़ाज़, मुस्तखरज अबी अवाना, शरह मुश्किल अल आसार, सही इब्न हिब्बान, तबरानी मोजम कबीर वगैरह में रिवायतें मौजूद हैं। तो माह शव्वाल के 6 रोज़े जिन्हें सित्ते शव्वाल कहा जाता है, रमज़ान के बाद उनके रखने से फ़जीलत बयान की गई है कि 1 साल या ज़माना भर रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। यहाँ उलमा इकराम ने और बाद सहाबा इकराम ने इसकी तशरीह और तोज़ी भी फरमाई, उसको भी हम बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, युरवा फ़ी बादिल हदीस व युल्हक़ु हाज़ा सियाम बि रमज़ान, यानी बाज़ रिवायतों में हदीसों में ये बयान किया गया है कि सित्ते शव्वाल को रमज़ान से मिला दिया जाएगा, यानी मुतफ़र्रिक़ नहीं, कई दिन छोड़ कर नहीं। ईद उल फ़ित्र में रोज़ा रखना तो हराम है, ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, तो उसके बाद के अय्याम में ये रोज़े रखे जाएंगे। ये ज़्यादा पसंदीदा है, अफ़ज़ल है, बेहतर है। अगर कोई माह शव्वाल में सारा महीना भी मुतफ़र्रिक़ अलग-अलग तौर पर भी ये रोज़े रखता है तो उसके लिए भी बशारत है, मगर अफ़ज़ल ये है कि इब्तदाई दिनों में रखा जाए, ईद उल फ़ित्र के दूसरे दिन से इसका आगाज़ किया जाए। और इसी तरह एक रिवायत में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल जामे तिरमिज़ी में है और ऐसे ही दूसरी हदीस पाक में है, मन सामा रमज़ाना व सित्तम मिन शव्वाल फ़क़द साम सना, ये सही इब्न हिब्बान में है, हदीस नंबर 3635। इरशाद फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे और शव्वाल के 6 रखे तो उसने साल भर रोज़ा रखा। तो ये साल भर क्यों कहा गया? 360 दिन उमूमन जो कसरत से पाए जाते हैं साल भर में होते हैं, तो क्यों इसको साल भर के रोज़ों की फ़जीलत से ताबीर की गई और उसकी वजह क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुम्हें गिन कर बताऊँगा। फरमाया, फ़सौमु रमज़ाना यकूनु सलासा मिअती यौमिन, यानी रमज़ान के 30 रोज़े 300 दिन होंगे। साल भर में 360 दिन जो बिल उमूम होते हैं, कुछ कमी ज़्यादती भी होती है, कमी और ज़्यादती का उमूमन एतबार नहीं होता, कसरत का एतबार करते हुए बयान किया जाता है। तो आपने फरमाया कि 300 माह रमज़ान के 30 रोज़े 300 दिन के बराबर है, यानी एक रोज़ा माह रमज़ान का एक रोज़ा, उसको शव्वाल के 6 रोज़े भी उसमें शामिल कर दिए जाएँ तो रमज़ान और शव्वाल के हर एक रोज़े के बदले में 10 दिन रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। ये बयान किया जा रहा है यहाँ पर। तो आप फरमा रहे हैं, उसके बाद फरमाया व सित्ततु अय्यामिन सित्तीना यौमन, और 6 दिन 60 दिन के बराबर होंगे। ये क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, यानी जो शख्स एक नेकी लाए अल्लाह के दरबार में उसके 10 गुना बढ़कर उसे सवाब दिया जाएगा। तंबीहुल गाफिलीन में ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मौजूद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی اس طریقے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے ہی روزے رکھ کر اکتفا نہ کریں، جیسا کہ نفل اور سنت روزوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایام بیض کے روزے ہیں، دوشنبے کے دن، پیر کے دن کے روزے کی فضیلت آئی ہے، جمعرات کے دن کے روزے کی فضیلت آئی ہے۔ تو اس طریقے سے عام طور پر کبھی بھی کسی بھی وقت میں کوئی بھی روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفا مسیرتا، اور ایک حدیث پاک میں مسیرتا 100 عام، یعنی جو شخص راہ خداوندی میں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور دنیا کا مقصد نہ ہو، راہ الہی میں، راہ الہی، راہ خداوندی سے مراد دین اسلام کی خدمت کی خاطر، علم کی خدمت کی خاطر، یہ دینی کام کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اگر روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 سال تک، 70 سال کی دوری سے دوزخ سے اس کی ذات کو، اس کے چہرے کو دور رکھے گا، یعنی اس کے اور دوزخ کے درمیان میں 70 سال کی مسافت بنا دی جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100 سال کی مسافت دور کی جائے گی اس آدمی کو جو اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھتا ہے۔ ستہ شوال کے متعلق یہ مختصر سی فضیلتوں کے متعلق احادیث شریفہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اجر عطا فرمائے۔